दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से इंडियन रुपी अमेरिकन डॉलर्स के मुकाबले लगातार गिरता हुआ दिख रहा है। 22 सितंबर 2022 को इंडियन रुपी अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच चुका है। यानी कि अब $1 की कीमत INR में हो गई है लगभग 81 रुपीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि अब $1 की को खरीदने के लिए हमें लगभग 81 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। मतलब डॉलर बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। और कई सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये इंडियन रुपीस का फॉल ऐसे ही कंटिन्यू करता रहेगा। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि इस फॉल के पीछे का कारण क्या है, अब इसका भारत के इकोनॉमी पर क्या असर होगा और भारत इंडियन रुपीस को गिरने से कैसे बचा सकता है। लेकिन उससे पहले इस सिंपल से क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दे दो। 2022 में यानी कि करंट RBI के गवर्नर कौन है? इस सवाल का आंसर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। दोस्तों, इंडियन रुपी के गिरने की शुरुआत होती है 17 मार्च 2022 को, जब US फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट हाइक किए। अब ये US फेडरल रिजर्व क्या है? तो जैसे भारत के अंदर RBI है, वैसे ही USA के अंदर USA का फेडरल रिजर्व बैंक है, जो USA के सारे बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करती है। इसको शॉर्ट में US फेड करके बोलेंगे। तो इसी US फेड ने 17 मार्च से लेकर हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इंटरेस्ट रेट हाइक किया। तब से लेकर इंडियन रुपीस एग्रेसिवली गिरने लगा। अब US फेड ने रेट हाइक क्यों किया और सबसे पहले ये रेट हाइक क्या है वो जान लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, जिस तरह RBI भारत में बैंकिंग से रिलेटेड सारे ऑपरेशंस को रेगुलेट करती है, उसी तरह से US फेड USA के सारे बैंकिंग रिलेटेड ऑपरेशंस डिटरमाइन करती है। जब से कोविड के कारण दुनिया भर में सारे बिजनेसेस अपने अस्तित्व को बचाने में लगे थे, तब से सारे बैंक्स ने उन बिजनेसेस को बचाने के लिए भर भर के लोन्स दे दिए, वो भी बहुत कम इंटरेस्ट रेट पर। लेकिन इससे हुआ क्या? सारे बिजनेसेस के पास बहुत सारा पैसा हो गया, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ गई। और जैसे ही लोगों के पास पैसा बढ़ता है, वैसे ही इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगता है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई। तो लॉकडाउन के बाद से लेकर दुनिया भर में लगभग सारे देशों में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। USA जैसे डेवलप्ड कंट्री में इन्फ्लेशन रेट 9% के आसपास हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा माना जाता है। और तो और उसी के साथ फ़िलहाल चल रहे रशिया यूक्रेन जैसे ग्लोबल टेंशन्स के कारण ऑयल्स की कीमत इस इन्फ्लेशन को और ज़्यादा उछाल रही है। तो ऐसे में इन्फ्लेशन को काबू में लाने के लिए जो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ चुकी है, उसे कम करना होगा। तो इसी लिक्विडिटी को कम करने के लिए दुनिया भर के सारे सेंट्रल बैंक्स अपने अपने देशों में इंटरेस्ट रेट हाइक कर रही है। इससे होगा क्या? तो बिजनेस जिस इंटरेस्ट रेट पर पहले लोन लिया करते थे, वो रेट अब बढ़ाने के कारण अब वो लोन कम लेंगे। इससे उनके पास पैसों की लिक्विडिटी कम हो जाएगी और इससे धीरे धीरे इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के कारण इंडियन रुपी क्यों गिरता है? तो होता क्या है कि कई सारे अमेरिकन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने भारतीय इकोनॉमी में इन्वेस्ट करके रखा होता है। मतलब उन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट में अपने डॉलर्स इन्वेस्ट करके रखे होते हैं। इन इन्वेस्टर्स को हम लोग FPI कहते हैं, यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। अब जैसे ही अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, तो इन इन्वेस्टर्स के पास लिक्विडिटी की कमी हो जाती है और इस कमी को पूरा करने के लिए इन्वेस्टर्स इंडियन मार्केट में लगाया हुआ बहुत सारा पैसा भारतीय इकोनॉमी में से बाहर निकाल लेते हैं। मतलब वो अपने रुपीस बेचकर डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं और इससे रुपीस की वैल्यू कम हो जाती है। इसके साथ स्टॉक मार्केट गिर जाता है, वो अलग। पिछले 6-7 महीने के अंदर US फेड ने अपने इंटरेस्ट रेट्स 0.25% से बढ़ाकर 3.25% कर दिए हैं। ये नंबर बहुत ज़्यादा बड़े हैं और कई सारे एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये रेट और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे जब तक अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन घटकर 2% ना हो जाए। इसका मतलब है कि इंडियन रुपी के और भी ज़्यादा गिरने के चांसेस हैं। इसको काउंटर करने के लिए RBI ने भी भारत में अपने रेट बढ़ाए हैं, जिससे भारत के अंदर बढ़ रहे इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रख पाए और US फेड और RBI के रेट्स के बीच का डिफरेंस बैलेंस कर पाए।
इसके साथ भारत को अपनी डी डॉलराइजेशन के प्रोग्राम पर और ज़्यादा एग्रेसिवली काम करने की आवश्यकता है। इससे भारतीय इकोनॉमी के यूएस डॉलर के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको कम किया जा सकता है। इसके लिए भारतीय गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि अब रशिया, यूएई और बांग्लादेश के साथ ट्रेड करते वक्त भारत डॉलर्स का इस्तेमाल ना करते हुए इंडियन रुपीस का यूज़ करेगा। ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, जिसके कारण भारत की इकोनॉमी ऐसे ग्लोबल इश्यूज़ के सामने और ज़्यादा रोबस्ट बन जाएगी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो आरबीआई के करंट गवर्नर है शशिकांत दास। इन्होंने 2018 से अपनी आरबीआई की गवर्नर की पोजीशन संभाली है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।